हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग आप सबको। तो उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो गले में ट्यूब डालते हैं, यानी कि ट्रैकोस्टमी ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो क्यों डाली जाती है, उसका डालना क्यों ज़रूरी हो जाता है। ये भी एक इमरजेंसी होती है जबकि इसको डालना पड़ जाता है। तो ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। तो चलिए बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रैकोस्टमी ट्यूब होती है ये सांस की नाली में डाली जाती है। तो इसका डालने का कारण यही है, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि अगर इंसान को सांस ठीक ना आती हो तब भी ये डालनी पड़ती है, या फिर अगर इंसान के फेफड़ों में बहुत ही बुरी तरह से रेशा, बलगम, सक्रीशन बैठ जाती है, जम जाती है, तो उस वजह से भी ट्रैकोस्टमी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो ट्रैकोस्टमी है वो डालने से इंसान के अंदर जितना भी जमा हुआ रेशा होता है वो सारा सक्शन मशीन के द्वारा, सक्शन करने के द्वारा बाहर आता रहता है। तो ये जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो इसके साथ मरीज़ का जो मेन होता है वो बुखार की ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो बुखार कम होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर मरीज़ को सांस आना शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही मरीज़ को ऑक्सीजन लगाना भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो और इसमें जब ये डाली जाती है तो ये डालने के बाद, यानी कि ट्रैकोस्टमी ट्यूब डालने के बाद मरीज की कंडीशन में बहुत जल्दी सुधार आ जाता है। तो मैं तो आपको मेन अपने बारे में ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे सक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं सीएमसी में ड्यूटी करती थी तो मैं ज़्यादातर अपना यही काम करती थी। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, ज़्यादातर मशीन के ऊपर जो भी काम होता है वो आसानी से हो जाता है। तो आजकल आप लोग जानते हैं कि फ़ॉरेन में भी बटन दबाओ तो हर एक काम बड़ी आसानी से होता है। तो मुझे भी ये इसी तरह से लगता था, तो मैं बहुत ही ये काम करने के लिए बहुत इंटरेस्ट रखती थी। तो उसके अलावा भी मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो कि घरों में संभाले हुए हैं। तो ट्रैकोस्टमी डालने से मरीज की कंडीशन में बहुत जल्दी सुधार आ जाता है। तो अगर सांस लेने के लिए एक ही उपाय अच्छा है तो इस उपाय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जब इसके द्वारा ऑक्सीजन मरीज को जाती है तो बहुत जल्दी इंसान की जो कंडीशन है वो कवर होना शुरू हो जाती है। तो कंडीशन कवर होने से मरीज की जो ट्रैकोस्टमी ट्यूब होती है फिर उसको निकाला भी जाता है। तो कुछ लोगों की कंडीशन तो 10 दिन में ही फ़र्क पड़ने लग जाता है, और अगर 10 दिन में इसका फ़र्क पड़ जाता है तो डॉक्टर इसको निकाल देते हैं। तो इसको ज़्यादा दिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये तभी डाली जाती है जब पेशेंट को फेफड़ों के द्वारा सांस लेने में बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, क्योंकि हमारे फेफड़े साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेफड़ों को साफ़ करने के लिए ट्रैकोस्टमी डाली जाती है। तो
तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो इस जानकारी के लिए भी हमेशा आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएं तो कभी भी इग्नोर ना करें। तो क्योंकि अगर आप इससे इग्नोर करते हैं तो मरीज़ जो है वो नाक के द्वारा अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएगा, और मरीज़ जब बिना ट्रैकेस्टमी ट्यूब के सांस नहीं ले सकता, और जब मरीज़ सो रहा होता है तो उसके बीच में मरीज़ की किसी भी समय डेथ होना तय है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो ट्रैकेस्टमी ट्यूब है वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले समय जो आजकल तो प्लास्टिक में मिल जाती है, लेकिन पहले ये ट्रैकेस्टमी ट्यूब मेटल की होती थी, जिसको कि क्लीन भी करना पड़ता था और इसको हर रोज़ चेंज भी करना पड़ता था, क्योंकि वो जल्दी ही उसके बीच में जो सिक्रीशन है वो जम जाती थी और बहुत ही अच्छी तरह से उसको क्लीन किया जाता था। तो आजकल एक बार डालने से उसको दोबारा कभी भी नहीं डाला जाता। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ट्रैकेस्टमी ट्यूब के लिए कभी भी मना ना करें, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपनी कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे ही बनाती हूँ वैसे ही मैं अपलोड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, और बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो की ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, कि जिससे कि आप लोग उस उम्र के हिसाब से अगर जिएंगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, आपके घर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी, और बिल्कुल हमेशा आप निरोग रहेंगे, किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो हर बीमारी के लिए अलग अलग टिप्स आपको बता रही हूँ। तो चलिए अलविदा लेती हूँ। थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी फेसबुक आईडी है पीना प्रवीण के नाम से, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। और अगर आपने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, या आपने कुछ ऐसी बीमारी है जो कि अभी तक मैं नहीं बता रही हूँ, वैसे तो मैं हर बीमारी के बारे में बताऊँगी, लेडीज़ की भी बहुत सी बीमारियाँ जिनके लिए मैं बताऊँगी। तो फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा मैं आपसे वो बात शेयर कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा सबसे पहले मेरा वीडियो मिले, तो आप नोटिफिकेशन का बटन जो है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि एक भी मेरी आने वाली वीडियो कभी भी आपसे ना छूटने पाए, और हर वीडियो को देखने से आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से सुधार ला सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।